वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस फिटनेस। ये फिल्म 1985 की न्यू नायर क्राइम ड्रामा है। पीटर वायर ने इसे डायरेक्ट किया था। हैरिसन फोर्ड और कैली मैकगिल्स ने इसमें एक्टिंग की थी। 58वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म को 8 नॉमिनेशन मिले थे। इसमें से 2 अवार्ड इसने अपने नाम किए थे। बाद में इसने बाफ्टा और गोल्डन अवार्ड भी जीते। अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.4, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है 1984 से। पेंसिल्वेनिया में एमिश कम्युनिटी ने जैकब लैब का फ्यूनरल अटेंड किया है। जैकब मरते हुए अपने पीछे अपनी यंग वाइफ रेचल और 8 साल के बेटे सैमुअल को छोड़ गया है। इन सब के बाद रेचल और सैमुअल ट्रेन से ट्रैवल करते हुए रेचल की सिस्टर से मिलने को जाते हैं। ट्रेन से ये फिलाडेल्फिया पहुंचे हैं। फिलहाल ये 30 स्ट्रीट स्टेशन पर कनेक्टिकट की ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ से इन्हें बाल्टीमोर के लिए ट्रेन मिलेगी। रेचल जब यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि तभी सैमुअल वॉशरूम में गया। यहाँ एक शख्स पहले से ही था। सैमुअल ने दरवाजे से छिपकर देखा कि यहाँ उस शख्स का मर्डर हो रहा है। यहाँ तक कि उसे उसकी शक्ल भी दिख रही है। वो वॉशरूम के अंदर ही छिप गया। जिस शख्स का मर्डर हुआ है ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। ये केस सौंपा गया है डिटेक्टिव जॉन बुक को। चूँकि सैमुअल वॉशरूम में मिला था, डिटेक्टिव जॉन और उसके पार्टनर कार्टर ने उससे सवाल करने शुरू किए। सैमुअल से इन्होंने किलर का हुलिया पूछा। शक के बिना पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। सैमुअल को इनमें से किलर को पहचाना था, पर वो इनमें से किलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बाद में सैमुअल जब बुक के ऑफिस पहुंचा तब यहाँ उसने एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखी। ये क्लिपिंग उसने फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रॉफी केस में देखी है। इस क्लिपिंग में नारकोटिक्स डिवीजन ऑफिसर जेम्स मैकफी अवार्ड रिसीव कर रहा है। सैमुअल ने जॉन बुक से कहा कि ये वही शख्स है जिसने हत्या की थी। बुक ने इसके बाद जेम्स मैकफी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उसके पास रिकॉर्ड्स को खंगालने पर उसने पाया है कि मैकफी एक्सपेंसिव केमिकल्स की ब्लैक मार्केटिंग करता था। वो इन्हें बड़ी मात्रा में स्टोर भी करता था। जिस डिटेक्टिव की हत्या हुई वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बुक ने इस केस को देखना शुरू किया। बुक ने इस मामले को अपने चीफ फॉल स्कैफर को बताया। स्कैफर ने कहा, तुम इस केस को सीक्रेट रखो। इसे सीक्रेट रखकर ही हम इसमें छानबीन करेंगे और इसमें शामिल क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। इन सब के बाद जब बुक पार्किंग लॉट में पहुंचा तब यहाँ मैकफी पहले से ही छिपा बैठा था। उसने बुक पर गोली चलाई। जवाब में बुक ने भी गोली चलाई, पर बुक यहाँ पर बुरी तरह घायल हो गया। अब बुक ने भी इस केस को गहराई से सोचना शुरू किया है। उसने मैकफी पर शक होने वाली बात सिर्फ स्कैफर से बताई थी और इसके बताते ही मैकफी ने उस पर अटैक कर दिया। इससे बुक को पूरा यकीन है कि स्कैफर भी मैकफी से मिला है और शायद उसी ने मैकफी को इसकी जानकारी दी होगी। इन सब के बाद अब बुक को समझ आया है कि उससे सैमुअल और रेचल को कहीं सुरक्षित जगह ले जाना होगा। उसने अपने पार्टनर से कहा, सैमुअल के पिता जैकब लैब के सारे ट्रेसेस उसकी फाइल से मिटा दो। इससे कोई भी रेचल और सैमुअल तक पहुंच नहीं पाएगा और मैं सैमुअल और रेचल को वापस इनकी कम्युनिटी में छोड़ने जाऊंगा। जाते हुए बुक, जो अभी भी जख्मी है, वो इस हालत में और आगे नहीं जा सकता। रेचल ने कहा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, पर बुक ने कहा, अगर हम हॉस्पिटल गए तो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स आसानी से हम तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में सैमुअल की जान को खतरा है। रेचल के फादर इन लॉ एली को बाहर के लोगों पर जल्दी यकीन नहीं होता। वो अपने यहाँ बुक को शेल्टर नहीं देना चाहते थे, पर बुक की हालत देखकर उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। धीरे धीरे बुक ने यहाँ रिकवर करना शुरू किया, पर इन सब में वो रेचल के प्रति फीलिंग्स भी रखने लगा है। जब बुक की तबीयत कुछ ठीक थी तब उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने आप को जैकब के रूप में ड्रेसअप किया। यहाँ धीरे धीरे इस एमिश कम्युनिटी से बुक को भी लगाव हो चला है। इस कम्युनिटी के लोग भी बुक को पसंद करने लगे हैं। बुक को कारपेंटरी भी आती है, डिसेंट भी लगता है। इन सब के साथ ही वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है। इन सब क्वालिटीज़ ने इस कम्युनिटी में काफ़ी फेमस करा दिया है उसे। कुछ दिनों बाद यहाँ एक न्यूली मैरिड कपल के लिए बार्न रेजिंग का उत्सव हुआ। यहाँ बुक को भी इन्वाइट किया गया है। बुक को यहाँ रिस्पेक्ट देते हुए सम्मानित किया गया। अगले दिन एली के साथ बुक टाउन की तरफ गया। यहाँ पे फ़ोन से उसने फ़ोन किया। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर कार्टर की हत्या कर दी गई है। बुक ने आइडिया लगाया कि ज़रूर इसमें स्कैफर और मैकफी का हाथ है। उन्हें शायद कार्टर के बारे में पता चल गया होगा कि वो बुक से मिला हुआ है इस इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे में उन्होंने उसे मार दिया होगा। बुक के ऑफिस में लियोन फर्ग्यूसन भी काम करता है। बुक को उस पर भी मैकफी और स्कैफर से मिले होने का शक है। बुक जब एली के साथ रास्ते से गुजर रहा था तब यहाँ उसने देखा कि कुछ लड़कों का ग्रुप यहाँ सड़क के लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा है। बुक उन्हें रोकने गया। इन्होंने बुक का भी मजाक उड़ाया। इतने में बुक ने इन्हें वार्न किया। इन सब में इस ग्रुप और बुक में झड़प हुई। यहाँ के लोगों ने इस लड़ाई की खबर यहाँ की लोकल पुलिस को दी। पुलिस ने बुक के यहाँ होने की खबर स्कैफर तक पहुँचा दी।
यहाँ हमें पता चलता है कि स्कैफर ने पहले ही यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को बुक की लोकेशन पता करने को कहा था। रेचल को एली के द्वारा ये पता चला कि किस तरह बुक सड़क पर बदमाशों से उलझ पड़ा। वो अब बुक के प्रति फीलिंग्स रखने लगी है। जब वो वापस लौटा तब रेचल दौड़कर उसके पास आई, उसे गले से लगाया। वो अब बुक के लिए फिक्रमंद है, वो उससे प्यार करती है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। अगले दिन स्कैफर, मैकफी और फर्ग्यूसन का यहाँ आना हुआ। इस समय घर में रेचल थी, जबकि बुक और सैमुअल घर के दूसरे हिस्से में थे। स्कैफर ने रेचल को धमकाते हुए सैमुअल और बुक की लोकेशन पूछी। रेचल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतने में इन्होंने एली को पंच मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। बुक ने सैमुअल को बचाने के क्रम में उसे पड़ोस में छिपने को कहा। इसके बाद बुक ने फर्ग्यूसन को छिपते हुए फॉलो किया। जब उसने देखा कि फर्ग्यूसन सिलो के अंदर आया है, बुक ने यहाँ मौजूद अनाज को सिलो के अंदर उड़ेल दिया। सफोकेशन से फर्ग्यूसन इस अनाज के अंदर ही मर गया। इसके बाद उसने इस अनाज में से फर्ग्यूसन की गन को ढूंढा। गन मिलते ही उसने मैकफी को शूट करके मार दिया। सैमुअल ने गन शॉट की आवाज़ सुनी, वो फार्म की तरफ बढ़ा। इतने में स्कैफर ने एली और रेचल को गन पॉइंट पर लिया। अब तक सैमुअल यहाँ पहुँच चुका था। वो अपनी जान बचाने को छुप गया। जबकि स्कैफर जब अपनी गन पॉइंट पर इन्हें ले जा रहा था, एली ने चालाकी से सैमुअल को फार्म की बेल को बजाने का इशारा किया। इतने में सैमुअल ने बेल बजा दी थी। बेल की आवाज़ सुनकर यहाँ के सभी लोकल लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सभी स्कैफर को साइलेंटली देखने लगे। बुक ने स्कैफर से कहा, इतने सारे लोगों के सामने हमें मार भी दिया तब भी तुम बच नहीं पाओगे। तुम अब भी अपने आप को बचा सकते हो। इसके बाद बुक ने स्कैफर से गन ले ली। स्कैफर ने भी गिव अप कर दिया। उसे बुक ने अरेस्ट कर लिया। अब चूंकि सैमुअल और रेचल सुरक्षित हैं, बुक ने सैमुअल से गुड बाय कहा। एली भी घर से बाहर निकला। उसने उसे गुड लक कहा। एली जो बमुश्किल ही किसी बाहरी पर भरोसा करता था, उसने बुक को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मान लिया है। बुक और रेचल की नज़रें टकराईं। दोनों ने आंखों आंखों में फिर से मिलने का वादा किया। अंत के सीन में हमें बुक कार से यहाँ से जाते हुए दिखा। इस कहानी के अंत में स्कैफर, फर्ग्यूसन और मैकफी को अपने किए की सज़ा मिली। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।